गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सत्संग की महिमा। साध संगत जी, मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। रामचरितमानस में भी लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तूला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख ल व सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तब भी वे सुख मिलकर उसे दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं। जो क्षण मात्र के सत्संग में मिलता है, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है, सत्संगत जी, और साथ साथ चरित्र को सुधार देता है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। रामचरितमानस में लिखा है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होती है, और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है, और प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। जिन प्रेम किया तिन्ह प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। भक्ति संतोत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है, तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को हम जीवन में धारण करते हैं, तभी आनंद की प्राप्ति होती है और प्रभु से प्रीति होती है। जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए। जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और दुखों में फंसते चले जाएंगे। सत्संग जी, एक हवाई जहाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था कि अचानक अपना संतुलन खोकर इधर उधर लहराने लगा। सभी यात्री अपनी मृत्यु को समीप जानकर मारे चीखने चिल्लाने लगे, सिवाय एक बच्ची के जो मुस्कुराते हुए चुपचाप खिलौनों से खेल रही थी। कुछ देर के बाद हवाई जहाज सकुशल सुरक्षित उतरा और यात्रियों ने राहत की सांस ली। एक यात्री ने उत्सुकतावश उस बच्ची से पूछा, बेटा, हम सभी डर के मारे कांप रहे थे, पर तुमको डर नहीं लग रहा था, ऐसा क्यों? बच्ची ने जवाब दिया, क्योंकि इस प्लेन के पायलट मेरे पापा ही हैं। मैं जानती थी कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ठीक इसी तरह हम अपने विश्वास को अटल कर पाएं। हमें इस ईश्वर पे अटल विश्वास होना चाहिए। सत्संगत जी, जब कुआं खोदना प्रारंभ करते हैं तो पहले मिट्टी की कीचड़ की खुदाई मिलती है, और फिर गंदा मिट्टी से भरा हुआ पानी, और अंत में प्रयास करने पर साफ जल प्राप्त होता है। ऐसे ही सिमरन जितना अधिक होता है, मन का दर्पण उतना ही साफ होता जाता है, और जब एकदम साफ हो जाता है तो प्रेम उछाले भरने लगते हैं। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब गौतम बुद्ध ने दिया है कि अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो उसे तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने ना पाए।
प्यार से कहिए धन निरंकार जी।